हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चैंपियन प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लैब। मैं लोकेन सिंह पवार स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। तो चलिए, आज जो हमारा चैप्टर है, न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि आज हम हमारा बहुत ही अमेजिंग और शानदार ज़बरदस्त चैप्टर स्टार्ट करने वाले, क्योंकि आज का जो चैप्टर है उसका नेम ही बहुत इंटरेस्टिंग है। पता है आपको क्या नेम है? आज का हमारा चैप्टर है ब्लड रिलेशन, और ब्लड रिलेशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? खूनी रिश्ते। तो चलिए, खूनी रिश्तों को समझने से पहले हमें क्या करना है, हमारे प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करना है। तो आ जाइए, फटाफट से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ में एनटीएससी, एनईसीजीएस और प्रीआरएम के साथ साथ आप अपने स्कूल एग्जाम्स की भी काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर सकते हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, जिनके साथ आप काफ़ी अच्छे से, काफ़ी दमदार और ज़बरदस्त वाली प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रहे हो। इसी में आपसे पूरी होप कर सकता हूँ ना? बिल्कुल। तो चलिए, आप इन फैकल्टीज़ के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को इन फैकल्टीज़ के साथ में क्लियर करते रहें, क्योंकि इन फैकल्टीज़ मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए हैं ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज़्यादा यूजफुल एंड हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज़ इन फैकल्टीज़ के साथ बने रहो और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है वो क्लियर करते रहो। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में तो काफ़ी अच्छे से आपको पता है। मेनली हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कनेक्टिविटी की, कि इस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से क्या कर लीजिए, टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर पैकेजेस से पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, टेलीग्राम पर तो ग्रुप्स भी हमने काफ़ी सारे बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हो, क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है t.me/ttb06, एज वेल एज क्लास 7 पर आपका ग्रुप कोड रहने वाला है t.me/ttb07। इसी तरह से क्लास 8 का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है t.me/ttb08, क्लास 9 t.me/ttb009 एंड मेनली क्लास 10th का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है t.me/ttb010। आपको क्या करना है, अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना और अपनी प्रिपरेशन का जो लेवल है उसे स्टैंडर्ड बनाना है। ओके, और अच्छे से अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो क्या करना होगा भैया, वेबसाइट पर विजिट करना होगा। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ पर देखोगे हमने काफ़ी सारे पैकेजेस यहाँ पर बनाए हुए हैं इस तरह से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वेबसाइट पर फटाक से विजिट करना है बिना देर किए हुए। और वेबसाइट पर आप जैसे ही विजिट करते हो तो आपको यहाँ पर अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास 10th में हैं तो क्लास 10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो है आपका ये पूरा टेस्ट सीरीज से कॉम्प्रेहेंसिव स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है, और सेकंड पैकेज जो है आपका पूरा टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मिलने वाला है आपको कॉम्प्रेहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाई-वीकली क्विज़ेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मिलने वाली है। क्या करना है, हमें फटाक से फ़ोन उठाना है, बाय नाउ पर क्लिक करना है और पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है सर, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड हो जाए तो इससे अच्छी कोई बात हो सकती है क्या? तो बेटा वो भी ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर, जो कि हमारा टेस्ट सीरीज का काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त पेपर है। क्योंकि यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज से रिलेटेड पैकेज है ना, इसमें काफ़ी अच्छे लेवल के आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो आप चाहें तो टेस्ट सीरीज का पैकेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर तो मिल ही रहे हैं, साथ में रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस भी मिलने वाली हैं और बाई वीकली क्विज़ेस भी आपको मिलने वाले हैं। तो फटाक से आपको क्या करना है, बाय नाउ पर क्लिक करना है और पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो, यहाँ पर बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है आपके लिए। और वो गुड न्यूज़ क्या है, मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए 30% का डिस्काउंट ऑफर। कितना? 30% का डिस्काउंट ऑफर। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, आपको एक कूपन कोड यूज़ करना होगा, और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS लाइव। मतलब कहने का ये है कि आपको इस LS लाइव कूपन कोड के बिहाफ पर यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। ओके, तो फटाक से अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LS लाइव कूपन कोड यूज़ करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7,000 रुपीज़ में, जबकि सेकंड पैकेज के लिए अगर आप LS लाइव कूपन कोड यूज़ करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2,450 रुपीज़ में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना शानदार, ज़बरदस्त और धमाकेदार आपके लिए एक यहाँ पर डिस्काउंट है। ओके, तो फटाक से आप क्या करोगे, अप्लाई करने के बाद बाय पैकेज पर क्लिक करोगे और सीधा आप पहुँच जाओगे पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। यहाँ पर अमाउंट में अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो तो फर्स्ट पैकेज का अमाउंट
सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर सेकंड पैकेज का अमाउंट। ओके, और यहाँ पर आपको कुछ फैसिलिटीज़ भी गिवन है पेमेंट के ऑप्शंस की, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज़ से आप चाहो उस फैसिलिटीज़ से आप पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ओके, क्लियर। इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ एक छोटू सा नंबर गिवन है, देखो 9549041111। क्या करना है, फटाक से फ़ोन उठाना है, इस नंबर पर कॉल करना है और आपको इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी क्वायरी करना है वो आप कंप्लीट इस नंबर पर कॉल करके कर सकते हैं। ओके, तो फटाफट से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कूपन कोड का भी और नंबर्स को भी नोट कर लो, क्योंकि इन दोनों के बिहाफ पर ही आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा मज़ा आने वाला है। चले आगे, आ जाइए। लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया है और आपको पता भी है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों करते हैं, अरे भाई आपकी और हमारी मॉर्निंग बनी रहे इसीलिए करते हैं। तो आ जाइए कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं फटाक से। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी यहीं से ही, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाफट से पेन कॉपी निकालो और स्मार्ट स्टडी करना शुरू करो मेरे साथ। तो चलिए, गुड बॉय जैसा, ये जैसे गुड बॉय है ना, तो इसी की तरह स्मार्ट स्टडी करना शुरू करते हैं। जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, लेक्चर नंबर 1 ब्लड रिलेशन का, वो आपके सामने है। इसका हम इंट्रोडक्शन फेज आज स्टडी करने वाले हैं और इसी इंट्रोडक्शन फेज में हम काफ़ी सारी चीज़ें भी समझने वाले हैं, क्योंकि है ना इसके कौन कौन से टाइप्स हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ब्लड रिलेशन होता क्या है, क्योंकि खूनी रिश्ते तो आपने देखे होंगे, है ना, नहीं देखे हैं क्या? अरे भाई, आपके अंकल भी है, आपके आंट भी हैं, आपके मामा भी है तो आपके मामे भी है, नाना है तो नानी भी है, उनके बच्चे भी हैं, सब कुछ है। मतलब कि आपके मदर फादर, ये जो आपके जो चारों तरफ रिलेशंस घूमे हुए हैं ना, ये सब सारे क्या है, ब्लड रिलेशन ही तो है ना। तो इन्हीं के बारे में आज हम मेनली यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं वाई दिस लेक्चर। इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं, प्रीरिक्विटीज हमारे क्या क्या रहने वाले हैं, यहाँ पर हमारे कीवर्ड्स क्या रहेंगे, लर्निंग आउटकम्स क्या रहेंगे, सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह की आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है। फटाफट से इन्हें नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। फिर चलते हैं हम आगे जल्दी से। हो गया नोट, चले आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आ जाओ फटाफट से, इसका इंट्रोडक्शन फेज देख लेते हैं हम। यहाँ पर इंट्रोडक्शन फेज में देखो, यहाँ पर सबसे पहले क्या गिवन है हमें यहाँ पर, ब्लड रिलेशन मीन्स एनी रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स। ब्लड रिलेशन का जो मतलब होता है ना, क्या होता है वो भाई, ब्लड रिलेशन का मतलब क्या होता है, रिलेशन किन के बीच में, बिटवीन 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन के बीच में जो रिलेशन होता है वही क्या होगा, एक ब्लड रिलेशन होगा। विच इज एक्यूरेट बाय देम द राइट ऑफ देयर बर्थ। ये सारे रिलेटेड जो होते हैं ये किससे होते हैं, आपके बर्थ से रिलेटेड होते हैं। इन दिस क्वेश्चन ए चेन ऑफ रिलेशनशिप इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको यहाँ पर जो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, यहाँ पर आपको क्वेश्चंस में जो आपको गिवन होगी इंफॉर्मेशंस, वो रिलेशंस की किस फॉर्म में होगी, चेन की फॉर्म में होगी। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन रिलेशन बिटवीन एनी 2 members और द चेन इज डिटरमाइंड। सो कैंडिडेट आर सपोज टू बी ए फेमिलियर विथ द नॉलेज ऑफ डिफरेंट रिलेशंस इन द फैमिली। सम ऑफ द ब्लड रिलेशंस आर लिस्टेड बिलो टू हेल्प इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम्स। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर आपको जो ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स मिलने वाली हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स सबसे पहले तो आपकी जो बर्थ है उससे रिलेटेड होने वाली है, क्योंकि आप पैदा नहीं होते तो आपकी यहाँ पर रिलेशनशिप्स क्या होती है ना। सेकंड बात, यहाँ पर आपको एक चेन की फॉर्म में रिलेशंस मिलेंगे, मतलब कि आपकी फैमिली के जो पूरे रिलेशंस है ना, एक चेन ही तो बन जाती है ना वो। जैसे कि आपके मामा के लड़के, तो क्या हुआ, आपके पहले तो मदर, फिर मदर के भाई, भाई के फिर लड़के, तो वो एक चेन बन गया ना ये। तो इसी तरह का हमें यहाँ पर चेन रिलेशनशिप्स में हम इंफॉर्मेशंस क्वेश्चंस में गिवन होगी हमारे लिए, तो हम उन इंफॉर्मेशंस को पहले अच्छे से रीड करेंगे, फिर हम उन्हें सॉल्व करेंगे। ओके, क्लियर है। तो देखो हम कुछ यहाँ पर रिलेशन से देख लेते हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसे हम क्या बोलते हैं। यहाँ पर आप पहले तो बात तो ये फर्स्ट मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा कि इस तरह के जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, सबसे पहले आप अपने आप को वहाँ पर सपोज करना कि वो रिलेशन आपका खुद का है, ठीक है। अगर आप अपने आप को उस पोजीशन पर लेट करोगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि आप उस रिलेशनशिप को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम फील करोगे। ओके, तो हमेशा याद रखना, जब भी आप रिलेशन सॉल्व करो कोई सा भी, तो उसमें आप सबसे पहले क्या करोगे, अपने आप को पुट करोगे। ओके, क्लियर है। तो देखो यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ रिलेशन से जो हमारे पास यहाँ पर गिवन है। फर्स्ट है हमारे पास मदर और फादर सन। जैसे आपके मदर और फादर, ठीक है, उनके सन कौन होंगे, आपके ब्रदर होंगे। भाई आपके मम्मी पापा
और एक उनका लड़का है, कौन होगा वो? आपका भाई तो होगा ना। मदर और फादर डॉटर सिस्टर, ठीक है। मदर्स और फादर ब्रदर, मदर और फादर के ब्रदर आपके क्या लगेंगे? अंकल। मदर्स और फादर सिस्टर आपकी क्या होगी? आंट होगी। मदर और फादर्स फादर, आपके मदर के फादर और फादर के फादर आपके क्या होंगे? ग्रैंडफादर। आपके मदर के मदर और फादर की मदर ग्रैंड मदर। सन की वाइफ डॉटर इन लॉ, डॉटर्स हस्बैंड सन इन लॉ, हस्बैंड और वाइफ सिस्टर सिस्टर इन लॉ, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप जो है ऐसी हैं, हमें याद रखना है, क्योंकि ये चीज़ें हमें डायरेक्ट पता होगी ना तो हम सीधा सीधा इन्हें सॉल्व कर पाएंगे। फटाफट से इनका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, और नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी से, फटाफट से। फिर चलते हम आगे। हो गया नोट? चलो नेक्स्ट देखो, हस्बैंड और वाइफ ब्रदर, आप हस्बैंड और वाइफ्स ब्रदर क्या होंगे आपके? ब्रदर इन लॉ, ब्रदर्स सन नेफ्यू, ब्रदर्स डॉटर नीस, अंकल और आंट सन और डॉटर कजिन होंगे, सिस्टर्स हस्बैंड आपके ब्रदर इन लॉ, ब्रदर्स वाइफ सिस्टर इन लॉ, ग्रैंड सन और ग्रैंड मदर डॉटर सन आपके होंगे ग्रैंड डॉटर ग्रैंड सन, ग्रेट ग्रैंड डॉटर ग्रेट सन, ठीक है। सन्स और डॉटर सन्स ग्रैंड सन, सन्स और डॉटर्स डॉटर ग्रैंड डॉटर, ओके। ये कुछ हमारे यहाँ पर रिलेशंस ऐसे हैं जिन्हें हमें याद रखना है, क्योंकि एक बार अगर हमें ये रिलेशन से समझ में आ गए ना यहाँ पर, तो किसी भी तरह का आपको क्वेश्चन क्यों ना मिल जाए आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर लोगे। आई होप, मैं पूरा आपसे ऐसी उम्मीद कर सकता हूँ, क्योंकि आपको जो रिलेशंस है उनका नॉलेज तो ऑलरेडी है, बचपन से आप क्या इन रिलेशंस में तो घूमते हुए आए हो, तो आप कैसे न कैसे मतलब सराउंड होकर इन चारों तरफ आप एक चेन तो बना ही सकते हो कि हाँ मेरे इसके ये उसके वो, इस तरह से हम लेट कर ही सकते हैं ना। तो बस आपको थोड़े से अपने एफर्ट्स लगाने हैं, आप बहुत ही इजीली अच्छे से इन चैप्टर्स को समझोगे, ओके। चलो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बात, ये वाला कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सम इम्पोर्टेंट रिलेशंस आर लिस्टेड बिलो, हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम इजीली। कुछ ये ऐसे हमारे रिलेशंस हैं, उनकी लिस्ट है जिन्हें हमें सॉल्व करने में, मतलब कि प्रॉब्लम्स हमें किसी भी टाइप की गिवन होगी, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इनका बहुत ज़्यादा रोल रहने वाला है, ओके। तो देखो, द ओनली सन ऑफ योर फादर, आपके फादर का केवल एक ही बेटा है, तो कौन होगा वो? आप खुद होंगे ना, इसीलिए क्या यूज़ किया हमने? योर सन। द ओनली सन ऑफ ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर, मतलब कि आपके ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर के ओनली कोई एक ही सन है, तो वो कौन होंगे? आपके फादर होंगे, ठीक है। मदर इन लॉ ऑफ मदर, मदर इन लॉ ऑफ मदर ग्रैंडफादर, सॉरी फादर इन लॉ ऑफ मदर, ठीक है। सन ऑफ फादर ऑफ द सिस्टर, सन ऑफ द फादर ऑफ द सिस्टर आपकी क्या होंगे? ब्रदर होंगे। वाइफ ऑफ अंकल आंट, हस्बैंड ऑफ मैटरनल आंट अंकल, ओके क्लियर है। देखो मैटरनल मतलब कि मदर से रिलेटेड और पैटर्नल मतलब कि फादर से रिलेटेड, तो मैटरनल जहाँ जहाँ आ जाए याद रखना आपकी मदर से रिलेटेड वो रिलेशंस रहने वाले हैं, ओके क्लियर है। इंपॉर्टेंट नोटेशंस क्या क्या है आपके पास? देखो हम यहाँ पर प्लस साइन से जो डिनोट करेंगे वो मेल पर्सन को डिनोट करेंगे, और नेगेटिव साइन से जो हम डिनोट करेंगे वो फीमेल पर्सन को करेंगे, ओके। यहाँ पर देखते हैं, देखो अगर हमारे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइन है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइन है, तो क्या क्या हो सकता है? ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। फादर डॉटर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। मदर सन, बिल्कुल। मतलब कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव साइन और एक नेगेटिव साइन ये दोनों हैं, तो इन चारों ही रिलेशनशिप में से कुछ भी हो सकता है ना? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हमारे पास दोनों ही साइन नेगेटिव हो, मतलब कि दोनों ही कौन है हमारे पास? फीमेल्स है। दोनों फीमेल्स है तो या तो क्या होगी वो मदर और सिस्टर होगी, ओके क्लियर है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। इसी तरह से अगर दोनों ही साइन हमारे पास पॉजिटिव है तो वो क्या होंगे? फादर और सन के होंगे। तो याद रखना अगर आपके पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइन है, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, मदर फादर हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, क्लियर है कोई प्रॉब्लम नहीं, और मदर सन हो सकते हैं या फादर डॉटर हो सकते हैं, क्लियर। लेकिन अगर दोनों ही साइन नेगेटिव है, मतलब कि दोनों ही फीमेल है, तो मदर डॉटर होगी, और दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव मतलब कि
दोनों मेल पर्सन होंगे तो फादर और सन होंगे। ओके, फटाक से इसे नोट कर लो बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो इसे फटाफट। चलते हैं फिर हम आगे। चलो अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि हमें किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स यहाँ पर फेस करनी है। ओके, मतलब कि इन ब्लड रिलेशन से रिलेटेड आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी होगी। फर्स्ट देखो, फर्स्ट टाइप पे आपके पास स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे ना वो पूरे स्टेटमेंट बेस्ड मिलेंगे, ठीक है। मतलब कि एक लैंग्वेज फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, फिर आपको सॉल्व करना है, या किसी को पॉइंट करके दे दिया जाएगा कि इस फोटो फ्रेम को पॉइंट कर रहे हैं हम, और इस फोटो फ्रेम को पॉइंट करने के बाद कंडीशंस बता दी कि ये एक अकेला है, इसके फादर ये है, इसके फादर के वो, थर्ड पर्सन घुमा के आपको वापस उसी जगह ला के छोड़ जाए, मतलब कि किसी ना किसी चीज़ को पॉइंट करके बोला जाएगा। ओके, सेकंड रिलेशंस पजल। रिलेशंस पजल्स मतलब कि आपकी जो पूरी चेन रिलेशनशिप्स है ना उसमें आपको घुमाया जाएगा काफ़ी अच्छे से, पजल्स तो आपको पता है ही सही। थर्ड है आपके पास क्वेश्चन बेस्ड ऑन यूज ऑफ मैथमेटिकल साइंस। मैथमेटिकल साइंस का यहाँ पर यूज़ किया जाएगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर दोनों पॉजिटिव है तो कौन होंगे, फादर और सन होंगे, दोनों नेगेटिव है तो मदर और डॉटर होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, फादर मदर हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, फादर डॉटर हो सकते हैं, मदर सन हो सकते हैं। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो इसीलिए याद रखना, यहाँ पर तो आपके पास मैथमेटिकल साइंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। यहाँ पर आपको पूरा चेन में घुमाया जाएगा, पजल्स किया जाएगा, और यहाँ फर्स्ट टाइप में आपको यहाँ पर किसी न किसी चीज़ को पॉइंट करके फिर आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा। ओके, फटाक से नोट कर लो बेटा इसे जल्दी से, फटाफट जल्दी से। चलो अब हम यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट बेस्ड, ठीक है, कि किस तरह के हमें यहाँ पर स्टेटमेंट मिलने वाले हैं। तो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन सम डिस्प्लेशन इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन स्मॉल रिलेशंस। आपको यहाँ पर सम सर्टेन स्मॉल रिलेशंस मतलब कि छोटे छोटे रिलेशंस दिए जाएंगे। ओके, जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया ना, किसी भी फोटो फ्रेम को पॉइंट करके, जैसे कि, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, उस चेन को पहले एनालिसिस करना है। मतलब यहाँ पर जो आपके पास रिलेशंस रहने वाला है ना, एक बड़ी चेन में नहीं होगा, एक छोटी सी, मतलब कि हद से 2 3 4 स्टेप्स, मैक्सिमम 4 स्टेप्स में आपको वो आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन मिलेगा वो क्वेश्चन किस तरह का मिलेगा, यहाँ पर हमें एक स्मॉल सर्टेन चेन में मिलेगा, जिसमें हमें जो हमारे रिलेशंस हैं उन्हें क्या करना है, एनालिसिस करना है, और एनालिसिस करने के बाद आपको फाइनली यहाँ पर फाइंड करना है कि वो डायरेक्ट रिलेशंस बिटवीन उन 2 पर्सन्स के बीच में क्या रहने वाला है। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाफट से नोट कर लो जल्दी से, फटाफट। चलो सेकंड देखो, सेकंड आता है आपके पास रिलेशंस पजल। अब रिलेशंस पजल क्या होता है, इन दिस टाइप्स म्यूचुअल ब्लड रिलेशंस, इसमें आपको म्यूचुअल ब्लड रिलेशंस दिए जाने वाले हैं ऑफ मोर 2 पर्सन, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन के बीच में, आर मेंटेन, कैंडिडेट हैज़ टू एनालिसिस इन्फॉर्मेशन एंड फाइंड द रिक्वायर्ड रिलेशंस। आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले जो म्यूचुअल ब्लड रिलेशंस दिए हैं, जो चेन गिवन है, उस चेन को आपको एनालिसिस करना है, और उस चेन को एनालिसिस करने के बाद आपको उन इन्फॉर्मेशंस के बेस पर अपने आंसर्स को सॉल्व करना है। ओके, जो रिलेशंस है उसे फाइंड करना है। तो ये है आपका सेकंड टाइप। और थर्ड टाइप आता है आपका मैथमेटिकल साइन। तो मैथमेटिकल साइन तो बहुत ही शानदार है, क्यों, क्योंकि इसमें तो आपके पास कुछ ही कंडीशंस रहने वाली है, क्योंकि मेल पर्सन है तो पॉजिटिव साइन, फीमेल पर्सन है तो नेगेटिव साइन। तो यहाँ से तो आप बहुत ही इजीली क्लियर कर लोगे। इन दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन रिलेशन बिटवीन इज गिवन 2 पर्सन। इन क्वेश्चंस में आपको जो रिलेशंस दिए जाएंगे 2 पर्सन्स के बीच में, वो एल्जेब्रिक इक्वेशन से रिलेटेड होंगे, ठीक है। यू हैव टू चूज द इक्वेशन, आपको क्या करना होगा, इक्वेशन को चूज करना होगा फ्रॉम गिवन ऑप्शन में से, विच इज बेस्ट रिलेटेड टू गिवन इन्फॉर्मेशन। और उन इन्फॉर्मेशन में सबसे बेस्ट कौन है, मतलब कि सबसे नियर बाय जो आपका आंसर रहने वाला है वो हमारा करेक्ट रिलेशन होगा। ओके, तो यहाँ पर मेनली हमने कितने टाइप्स की प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन किया, 3 टाइप्स की प्रॉब्लम्स। फर्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम है रिलेशंस पजल, और थर्ड है हमारे पास क्वेश्चन बेस्ड ऑन मैथमेटिकल साइन। ओके, तो इन तीनों ही प्रॉब्लम्स के बारे में मेनली हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू हो जाइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, पेंटिंग टूवर्ड्स ए पर्सन ए मैन सेड टू ए वुमेन, मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू दैट पर्सन। मतलब कहने का ये है, यहाँ पर हमें बोला गया है पॉइंटिंग टूवर्ड, पॉइंट किया गया है किसे, टूवर्ड से पर्सन, किसी एक पर्सन को। ए मैन सेड, मैन कहता है, टू ए वुमेन, वुमेन से, हिज मदर, उसकी मदर,
इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, उसकी मदर ओनली डॉटर है, किसकी? उसके फादर की। हाउ इज द वुमेन रिलेट टू दैट पर्सन, तो हम उस वुमेन को किस रिलेशन से यहाँ पर रिलेट करेंगे, मतलब कि वो जो पर्सन है उसकी वो वुमेन क्या रिलेटिव है, कौन सी रिलेटिव रहेगी, डॉटर रहेगी, सिस्टर रहेगी, मदर रहेगी या वाइफ रहेगी? फटाफट से मुझे बताओ, बिल्कुल ध्यान से समझो और फिर आंसर दो। पहले पॉइंट किया गया है किसी एक पर्सन को, ठीक है? ए मैन सेड, फिर मैन कहता है टू ए वुमेन, वुमेन से हिज मदर, उसकी मदर, इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, मतलब कि उसकी मदर जो है वो तुम्हारे पिताजी की केवल इकलौती क्या है? डॉटर है। तो हाउ इज द वुमेन रिलेट दिस पर्सन, दैट पर्सन, उस वुमेन को उस पर्सन से हम किस तरह रिलेट करेंगे? बहुत ही ईजी है यार, बहुत ईजी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। वो उस जो पर्सन है उसकी क्या रहने वाली है? मदर रहने वाली है। वो वुमेन क्या रहने वाली है? मदर रहने वाली है। देखो ये मेन है, इसे पॉइंट किया गया है, ठीक है? सॉरी ये पर्सन है, इसे पॉइंट किया गया है। मेन सेड वुमेन से, ये आपकी वुमेन है, ठीक है? ये आपका मेन है, क्लियर? हिज मदर, मेन सेड टू ए वुमेन, मेन बोलता है इससे हिज मदर, हिज मदर तुम्हारी मदर, ठीक है? इसकी मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, वो उनकी इकलौती बेटी है। कौन है? इकलौती बेटी है। हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू दैट पर्सन, तो ये जो मैन रहने वाला है, ये मैन इस वुमेन का क्या होगा? क्या होगा? किस तरह से हम रिलेट करेंगे? भाई इसका सन होगा तो ये इसकी क्या होगी? मदर होगी। तो फाइनली हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ओके, क्लियर है? चलो सेकंड क्वेश्चन देखो। पॉइंटिंग टू ए लेडी इन द फोटोग्राफ, एक लेडी को क्या किया गया है? पॉइंट किया गया है फोटोग्राफ के अंदर। शालू सेड, शालू बोलती है हर सन, फादर इज द सन इन लॉ, हर सन, उसका जो सन है, सन फादर, उसके जो फादर है मतलब कि उसके बेटे के फादर, मतलब कि उसके हस्बैंड, इज द सन इन लॉ ऑफ माई मदर, वो क्या है? सन इन लॉ है, किसके? माई मदर, उसकी मदर के। हाउ इज शालू रिलेटेड टू द लेडी, तो शालू को उस लेडी से किस तरह रिलेट किया जाएगा? शालू को उस लेडी से किस तरह से रिलेट किया जाएगा? फटाफट से मुझे ऑप्शंस बताओ, क्या करेक्ट आंसर है आपका? ऑप्शंस आपको चारों ही नज़र आ रहे हैं सामने, मुझे नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम होने वाली है। बिल्कुल ध्यान से पढ़ो, ध्यान से देखो, फिर आंसर दो। पहले फोटोग्राफ की बात की गई है, यहाँ पर फोटोग्राफ में इंडिकेट किया गया है, किससे किया गया है? एक लेडी को। तो पहले फोटोग्राफ पर फोकस करो। फिर बोला गया है शालू साइड, कौन बोलती है? शालू, हर सन्स फादर, उसके सन के फादर, ठीक है? हर सन्स फादर इज द सन इन लॉ ऑफ माई मदर, इसके सन के फादर क्या है? सन इन लॉ है, किसके? उस शालू की मदर के। तो हाउ इज शालू रिलेटेड टू द लेडी, शालू उस लेडी की क्या रिलेशनशिप होगी? सिस्टर की रिलेशनशिप होगी। क्या होगी? सिस्टर। ओके, तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट देखो। रीता टोल्ड मनी द गर्ल आई मेट yesterday at the beach was the youngest daughter of the brother-in-law of my friend's mother. How is the girls related to Rita's friend? उस गर्ल्स को रीता के फ्रेंड से किस तरह से रिलेट किया जाने वाला है, ये आपको बताना है। फटाफट से देखो। रीता टोल्ड मनी, रीता किससे बोलती है? मनी से। द गर्ल आई मीट yesterday, द गर्ल आई मीट yesterday at beach was the youngest daughter, जो गर्ल उसको मिली है yesterday वो क्या है? यंगेस्ट डॉटर ऑफ द ब्रदर इन लॉ ऑफ माई फ्रेंड्स मदर, वो उसके फ्रेंड्स की मदर की क्या है? डॉटर इन लॉ है। तो हाउ इज द गर्ल्स रिलेटेड टू रीता फ्रेंड, तो उस गर्ल को रीता की फ्रेंड से किस तरह रिलेट किया जाने वाला है? फटाफट से बताओ मुझे, क्या वो फ्रेंड रहने वाली है, आंट रहने वाली है, डॉक्टर रहने वाली है या कजिन रहने वाली है? फटाफट से बताओ बेटा मुझे। मेरे अकॉर्डिंग तो आपका ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट। फटाफट से बताओ, जल्दी से, थोड़ा जल्दी करो, टाइम ज़्यादा हो रहा है। फटाफट से, वो क्या होगी यहाँ पर? कजिन ही होगी। क्लियर है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है? बिल्कुल करेक्ट है।
चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर ए वुमेन वॉज गोइंग विथ ए ब्रदर, एक वुमेन जो है वो जाती है किसके साथ, बॉय के साथ में। ए वुमेन गोइंग विथ ए बॉय is asked by another woman about the relationship between them. The woman replied, my maternal uncle and the uncle of his maternal uncle is same. How is the lady related to with that boy? तो उस लेडी को और उस बॉय को किस तरह रिलेट किया जाने वाला है यहाँ पर, ये आपको बताना है। पहले कंडीशन को ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो, फिर आंसर देना। क्या बोला गया है, एक वुमेन गोइंग विथ ए बॉय, ठीक है, इज आस्क्ड बाय अनदर वुमेन अबाउट रिलेशनशिप, अनदर वुमेन उनके रिलेशनशिप्स के बारे में बताती है, बिटवीन देम। द वुमेन रिप्लाइड, वुमेन रिप्लाइड क्या देती है, माई मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल मीन्स मदर रिलेशनशिप्स रहने वाले हैं, एंड द अंकल ऑफ हिज मैटरनल अंकल, एंड द अंकल ऑफ हिज मैटरनल अंकल इज द सेम। माई मैटरनल अंकल मतलब कि उसके मैटरनल अंकल और उसके लड़के के, एंड द अंकल ऑफ हिज मैटरनल अंकल, और उसके अंकल के जो मैटरनल अंकल है वो क्या है, सेम है। हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू विथ दैट बॉय, तो उस लेडी को उस बॉय के किस रिलेशनशिप से हम रिलेट करके चलेंगे, आंट एंड नेफ्यू के रिलेशन से। ओके क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चले आगे। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, पॉइंटिंग टूवर्ड्स रीता, पॉइंट किया जा रहा है किसकी तरफ, रीता की तरफ। निखिल सेड, निखिल कहता है आई एम द ओनली सन ऑफ हर मदर सन, मैं उसकी मदर का ओनली एक सन हूँ, ठीक है। हाउ इज रीता रिलेटेड टू निखिल, तो रीता को और निखिल को किस तरह यहाँ पर रिलेट किया जाने वाला है, फटाफट से बताओ मुझे। अभी आपको आंसर देना है, फटाफट से, मैं पानी पी लेता हूँ, जल्दी से बताओ मुझे। ओके क्या मिला फिर आंसर बताओ मुझे फटाफट से। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में ही आपको आंसर गिवन है, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको यहीं पर गिवन है, अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन को समझ लिया तो। फटाफट से देखो जल्दी से, और फटाफट मुझे बता दो कि क्या करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ABCD चारों ही आपके सामने हैं, करेक्ट आंसर हमारा क्या रहने वाला है यहाँ पर, फटाफट। पॉइंट किया गया है रीता की तरफ। निखिल सेड, निखिल कहता है आई एम द ओनली सन ऑफ हर मदर्स सन, मैं उसकी मदर के सन का अकेला बेटा हूँ। तो हाउ इज रिलेट टू रीता एंड निखिल, तो रीता और निखिल को किस तरह रिलेट किया जाने वाला है, फटाफट से बताओ। रीता और निखिल को किस तरह से रिलेट किया जाने वाला है, फटाफट। क्या रहने वाली है वो, उसकी आंट रहने वाली है। ओके क्लियर है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट देखो, पॉइंटिंग टू केतन, नम्रता सेड ही इज द सन ऑफ माय फादर ओनली सन। सेम क्वेश्चन, हाउ इज केतन मदर्स रिलेटेड टू नम्रता, तो उन दोनों का जो रिलेशन होगा केतन की मदर और नम्रता का, इनका रिलेशन क्या रहने वाला, फटाफट से मुझे बताओ क्या रहने वाला है। ऑप्शन देखो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो, फिर आंसर दो, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर एक बार आपने रिलेशंस को समझ लिया ना, तो हर एक प्रॉब्लम आपकी बहुत ही इजीली सॉल्व होने वाली है यहाँ पर। फटाफट से देख के बताओ बेटा मुझे करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है। ऑप्शंस भी आपके सामने हैं, तो प्रॉब्लम्स तो किसी तरह की होने वाली नहीं है आपको, ठीक है। फटाफट से बताओ। देखो पॉइंटिंग टू केतन, ठीक है, इसको पॉइंट किया जा रहा है, ठीक है। नम्रता सेड
ये नम्रता। ही इज सन ऑफ माई फादर्स ओनली सन, ये जो है इसके फादर का क्या है, ओनली सन है, इकलौता। हाउ इज खेतान्स मदर, तो खेतान की जो मदर है, इसकी मदर रिलेटेड टू नम्रता, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन रहने वाला है, आपको ये बताना है। बिल्कुल ध्यान से, बहुत इजीली और अच्छे से, कोई जल्दबाजी नहीं किसी भी तरह की। फटाफट से बताओ क्या करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका। ऑप्शन चारों ही आपके सामने हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होने वाली है। ऑप्शन नंबर डी आपका वैसे बिल्कुल करेक्ट होगा। फटाफट से देखिए, चेक कर लीजिए, काफ़ी टाइम हो गया है, थोड़ा जल्दी करो बेटा। क्या मिला आंसर, फटाफट से बताओ जल्दी से। ऑप्शन नंबर डी। भाई यहाँ पर हमें पता है क्लियर, नम्रता सेड ही इज द सन ऑफ माई फादर ओनली सन, ही इज द सन ऑफ माई फादर ओनली द सन। तो खेतांश की जो मदर रहेगी, मतलब कि इसकी मदर और नम्रता, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन रहेगा वो रिलेशन रहेगा आपका सिस्टर इन लॉ का। किसका रिलेशन रहने वाला है, सिस्टर इन लॉ का। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट सॉल्व करो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ को पॉइंट किया जा रहा है। अरुण सेड, अरुण कहता है शी इज द मदर ऑफ माई सन्स वाइफ्स डॉटर, शी इज द मदर ऑफ माई सन्स वाइफ्स डॉटर। हाउ इज अरुण रिलेटेड टू द लेडी, तो अरुण को उस लेडी से किस तरह से रिलेट किया जाने वाला है, फटाफट से बताओ मुझे। ऑप्शन चारों आपके सामने हैं, ये बताओ फटाफट से, बिल्कुल इजी और अच्छे से क्लियर आंसर दो। ऑप्शन से देखो और समझो, फिर आंसर दो। पहले कहा गया है कि पॉइंटिंग किया गया है, किसे पॉइंट किया गया है, यहाँ पर पॉइंट किया गया है एक फोटोग्राफ को, ये लो फोटोग्राफ। अरुण सेड, अरुण कहता है किसके लिए, इस फोटोग्राफ के लिए, शी इज द मदर ऑफ माई सन्स वाइफ, वो मदर है किसकी, सन्स वाइफ। ठीक है, मतलब कि ये जो फोटोग्राफ है, ये जो फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ को पॉइंट करके अरुण कहता है कि शी इज द मदर ऑफ माई सन्स वाइफ, वो मदर है किसकी, उसके सन की वाइफ की। ठीक है, वाइफ्स डॉटर, सन वाइफ्स डॉटर, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। शी इज द मदर ऑफ माई सन्स वाइफ डॉटर, उसके सन की वाइफ की डॉटर की क्या है, मदर है। ही इज, हाउ इज अरुण रिलेटेड टू द लेडी, तो अरुण को, ये आपकी लेडी हो गई, ये आपका अरुण हो गया। ठीक है, ये जो लेडी है, ये लेडी अरुण के अरुण की जो यहाँ पर आपको नजर आ रही है, ये लेडी जो है वो मदर है किसकी, माई सन, मतलब कि अरुण के सन की वाइफ, अरुण के सन की वाइफ मतलब कि इनकी डॉटर की। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हाउ इज अरुण रिलेटेड टू द लेडी, तो अरुण को हम इस लेडी से किस तरह से रिलेट करेंगे, डॉटर इन लॉ। ठीक है, क्लियर है, किससे रिलेट करेंगे हम यहाँ पर, डॉटर इन लॉ से, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट देखो, ए इज बी सिस्टर, ए जो है वो क्या है, बी की सिस्टर है। सी इज बीज मदर, और सी जो है वो बी की मदर है। डी इज सीज फादर, ई इज दीज मदर। देन हाउ इज रिलेटेड टू डी, तो डी को किस तरह हम यहाँ पर रिलेट करने वाले हैं, फटाफट से बताओ जल्दी से। ऑप्शन चारों सामने हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो कंडीशंस हमें ऑलरेडी गिवन है, हमें सिर्फ हमारा आंसर देना है, बिल्कुल ध्यान से, फटाफट से जल्दी से बता दो बेटा, फटाफट। जो कंडीशंस आपको गिवन है, पहले उन कंडीशंस को देखो और उन कंडीशंस को पहले नोट करके फिर अपना आंसर दो। देखो, ए इज बी सिस्टर, ए जो है सिस्टर है,
किसकी? बी की। सी जो है मदर है किसकी? बी की। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। डी इज सीज फादर, डी जो है वो फादर है। ई इज दीज मदर, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? तो ये ए और ये डी, इन दोनों को हम किस तरह से रिलेट करेंगे, हमें ये बताना है यहाँ पर। बिल्कुल ध्यान से देखो, देखो ए और बी है ना, यहाँ पर बी जो है, ए इज बी सिस्टर, जो ए है ये क्या है? बी की सिस्टर है। ए की सिस्टर कौन है? ए किसकी सिस्टर है? बी की सिस्टर है। क्लियर है? ये जो ए है इस बी की सिस्टर है, मतलब कि ये दोनों क्या हुए? ब्रदर और सिस्टर, मतलब ये फीमेल है ये मेल है। ओके, बी की जो मदर है वो कौन है? सी। तो ये दोनों सी मदर और बी सन। ओके क्लियर? इसी तरह से ए सिस्टर और बी ब्रदर। क्लियर? चलो फिर नेक्स्ट देखो, यहां पर डी इज सीज फादर, जो डी है वो क्या है? सी के फादर है। डी जो है फादर है, ठीक है, किसके? सी के। अब सी क्या हो सकता है यहां पर? या तो सन या डॉटर। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो फिर देखो यहां पर ई और डी, ई जो है मदर है किसकी? डी की। डी क्या है यहां पर? सन है। तो देखो यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो मदर सन का है, मतलब कि यहां पर हम देख रहे हैं डी जो है वो फादर है। किसका फादर है? सी का। डी किसके फादर है? सी के। क्लियर है? ओके, अब सी जो है वो मदर है किसकी? बी की। तो हमें यहाँ पर रिलेट करना है ए और डी। ए देखो यहाँ पर ए क्या है हमारे पास? सिस्टर है, और डी क्या है हमारे पास? सन है। क्लियर? ये किसके सन है? ये सन है यहाँ पर हमारे पास, डी जो सन है वो सन है सी के। क्लियर है? ओके, तो फाइनली हम यहाँ पर क्या देखते हैं, इनके बीच में जो रिलेशन रहने वाला है वो रहने वाला है ग्रैंड डॉटर का रिलेशन। किसका रहने वाला है? ग्रैंड डॉटर का रिलेशन रहने वाला है। क्यों? क्योंकि ए हमारे पास यहाँ पर फीमेल है और डी जो है वो क्या है? ग्रैंड है यहाँ पर। ओके, तो फाइनली ये क्या रहने वाला है? ग्रैंड डॉटर का रिलेशन रहने वाला है। फटाक से नोट कर लो जल्दी से, फटाफट। काफ़ी टाइम हो गया बेटा, जल्दी करो थोड़ा, 39 मिनट समथिंग हो गए, फटाफट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चले क्वेश्चन नंबर 9 देखो, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। पहले आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इन्हें आपको अच्छे से रीड करना है, फिर आपको इन इन्फॉर्मेशन के बेस पर आंसर देना है। ओके, रवि इज सन्स ऑफ अमन्स फादर। रवि जो है वो सन है किसका? अमन के फादर सिस्टर, अमन्स फादर सिस्टर, ठीक है, अमन के फादर के सिस्टर का। साहिल इज सन ऑफ दिया, साहिल जो है वो दिव्या का सन है। हु इज मदर ऑफ गौरव, तो गौरव की मदर यहाँ पर कौन रहने वाली है? एंड ग्रैंड मदर ऑफ ए मेन, अमन, ए मेन नहीं है यहाँ, अमन सॉरी ए मेन है। ओके, अमन नहीं है, ए मेन है। यहाँ पर हमें बोला गया है कि रवि जो है इज सन्स ऑफ ए मेन्स फादर सिस्टर, उस मेन के फादर जो है उसके सिस्टर का जो सन है वो कौन है? रवि है। साहिल जो है वो सन है दिव्या का। और हु इज द मदर ऑफ गौरव, गौरव की यहाँ पर मदर कौन है? एंड डॉटर ऑफ ग्रैंड मदर ऑफ एमन, अशोक इज फादर ऑफ तानिया एंड ग्रैंड मदर ऑफ रवि, दिव्या इज वाइफ ऑफ अशोक। हाउ इज रवि रिलेटेड टू दिव्या? तो अब रवि और दिव्या को किस तरह से हम यहाँ पर रिलेट करने वाले हैं, ठीक है, क्लियर है, हमें यहाँ पर ये बताना है। तो फटाफट से पहले तो मुझे ये पूरा कॉन्सेप्ट बताओ कि यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, फटाफट से, जल्दी से। मैं पानी पी लेता हूँ, जल्दी से बताओ मुझे।
फटाफट से बताओ, बिल्कुल बिना देर के। यहाँ पर सीधा सीधा नजर आ रहा है हमारे पास जो दिव्या है ना, वो तो क्या है, वाइफ है किसकी, अशोक की। देखो दिव्या क्या है, वाइफ, ठीक है, किसकी, अशोक की। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें यहाँ तो पता चल गया कि ये जो दिव्या है ये अशोक की क्या है, वाइफ है। और सेकंड कंडीशन है जो कि अशोक है ना वो ग्रैंडफादर है किसका, रवि का। अशोक जो है हमारे पास ग्रैंडफादर है किसका, रवि का। क्लियर, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां तक हमारे पास पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसके आगे देखिए, यहां से आप देखते हैं कि आपके पास यहां पर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग रवि जो है वो दिव्या का क्या है, ग्रैंडसन है। रवि और दिव्या इन दोनों को अगर हम देखते हैं, हमसे पूछा गया है यहाँ पर रवि और दिव्या को किस तरह रिलेट करेंगे, तो यहाँ पर देखो रवि क्या है, ग्रैंडसन है किसका, दिव्या का। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपका जो ये ऑप्शन नंबर बी है ये क्या है, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। ओके, फटाफट से नोट कर लो जल्दी से। फिर इसके आगे का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, जब तक हम अदर रिलेशनशिप्स को भी देख लेते हैं यहाँ पर फटाफट से। फटाफट से, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमसे यहाँ पर ऑलरेडी पूछा गया है कि यहाँ पर दिव्या हु इज मदर ऑफ गौरव, तो गौरव की मदर कौन है, दिव्या है, ठीक है। और ग्रैंड मदर ऑफ ए मैन, और वो क्या है, ग्रैंड मदर है उस मैन की। तो हमें यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन जो देना है उसका आंसर है हमारे पास, हाउ इज गौरव वाइफ रिलेट टू तानिया। तानिया और गौरव की जो वाइफ है उसे हम किस तरह से यहाँ पर रिलेट करेंगे। देखो पहले कंडीशंस को देखो और फिर आंसर दो। गौरव और तानिया की वाइफ को आप किस तरह से रिलेट कर, सॉरी एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं वापस से। हाउ इज गौरव वाइफ और रिलेट तानिया, मतलब कि गौरव की वाइफ और तानिया को किस तरह से रिलेट करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर तानिया जो है ना वो क्या है, इस अशोक की क्या है, डॉटर है। क्या है, अशोक की डॉटर है। क्योंकि यहाँ पर देखो, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये तो नोट कर लिया होगा आपने वैसे, ठीक है। तानिया जो है वो डॉटर है, क्या है, किसकी, अशोक की। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर दिया है कि अशोक इज फादर ऑफ तानिया, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर ये इसकी डॉटर है, तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए गौरव इज दिव्यास वाइफ। गौरव क्या है, गौरव इज दिव्यास सन। गौरव जो है वो क्या है, दिव्या का सन है। गौरव सन है किसका, दिव्या का, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि गौरव की जो वाइफ है और तानिया, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन रहने वाला है। दोनों के बीच में रिलेशन क्या आएगा आपका यहाँ पर, गौरव इज तानियाज ब्रदर एंड हिज वाइफ तानिया सिस्टर इन लॉ। गौरव की जो यहाँ पर मदर है, ठीक है, हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि यहाँ पर हमारे पास गौरव इज तानियाज ब्रदर। गौरव क्या है, तानिया का ब्रदर है। गौरव ब्रदर है किसका, तानिया का। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पर तानिया और गौरव की जो वाइफ है इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या बताना है आपको। तानिया और गौरव के बीच में, गौरव की जो वाइफ है इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो देखो इनके बीच में जो रिलेशनशिप होगी वो होगी सिस्टर इन लॉ की रिलेशनशिप। क्या रहने वाली है, सिस्टर इन लॉ की रिलेशनशिप। ओके, तो हमारे पास सिस्टर इन लॉ है कहाँ, ऑप्शन नंबर सी में। देखो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, फटाक से नोट कर लो जल्दी से, चलते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10th क्वेश्चन है हमारे पास। इफ A/B, ए डॉलर साइन B मीन्स A इज फादर ऑफ B। ए जो है वो फादर है किसके, B के। A*B मीन्स A इज द मदर ऑफ B। ए क्या है, मदर है किसके, B के। A@B मीन्स A इज द वाइफ ऑफ B। ए क्या है, वाइफ है किसके, B के, ठीक है, ऑफ B। देन विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स M इज ग्रैंड मदर ऑफ N। तो हमें यहाँ पर बताना है कि इनके अकॉर्डिंग ये जो रिलेशनशिप है ये पूरा
ये पूरा रिलेशनशिप आपका कौन सा करेक्ट रहने वाला है? फटाफट से देखो, बिल्कुल बताओ, जो दिया हुआ है उसे देखो। यहाँ पर इसका मीन है ए फादर ऑफ बी, ठीक है। ए स्टार बी का मीन है ए इज मदर ऑफ बी। ए एट द रेट बी का मीन है ए इज वाइफ ऑफ बी। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमें यहाँ पर बताना है एम इज द ग्रैंड मदर ऑफ एन। एम इज द ग्रैंड मदर ऑफ एन। एन की ग्रैंड मदर होगी कौन? एम। क्लियर है। तो इसके लिए हम यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। तो आप बताइए फटाफट से कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। चारों ही ऑप्शन आपके सामने हैं, बिल्कुल करेक्ट है। फटाफट से बता दीजिए मुझे। मेरे अकॉर्डिंग तो आपका ऑप्शन नंबर ए है। क्या आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है? आप समझ रहे हो? यहाँ पर हमें दिया ही गया है कि m इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ n। क्या m जो है वो n की ग्रैंड मदर है? तो इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं? इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि m इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ n मीन्स m इज़ द मदर ऑफ द फादर ऑफ n। मतलब कि हमारे पास यहाँ पर जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो करेक्ट आंसर इस अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है ये हो सकता है। कौन सा हो सकता है? ए। क्यों? क्योंकि देखो एम स्टार टी, स्टार का मीन क्या है यहाँ पर? मदर है, ठीक है। मतलब कि ए इज मदर ऑफ बी। तो हम क्या कहेंगे? एम इज द मदर ऑफ एन। क्लियर है? स्टार का मीन यही है। फिर यहाँ पर टी और एन के बीच में क्या रिलेशनशिप हो जाएगा? टी जो है वो फादर है किसका? एन का। बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये टी इज द फादर ऑफ एन। ओके। फिर लास्ट देखिए एट द रेट। एट द रेट मीन वाइफ ऑफ बी। मतलब कि एन जो है एन एट द रेट आर। तो एन इज द वाइफ ऑफ बी। एन जो है वो वाइफ है किसकी? आर की। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल करेक्ट मिल रहा है आपको, ठीक है। फटाफट से नोट करो, जल्दी से। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो फटाफट। तो ये आज के कुछ हमारा बेटा क्वेश्चंस थे जो कि रिलेटेड थे पूरे ब्लड रिलेशन से। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस इजी अच्छे से समझ में आएंगे। बस आपको इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है और ध्यान से देखना है, क्योंकि जब तक आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करोगे तब तक आप इन क्वेश्चंस को सीरियसली समझ नहीं पाओगे। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।